जा रहे हैं साहब? हाँ। थोड़ी देर और रुक जाते तो बस बाजी आने वाली थी। वो मेरी बात हो गई है उनके साथ, अभी जल्दी है थोड़ी सी, फिर आ जाएंगे। ठीक है साहब। बाजी बाजी जूस। बाजी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैं कभी भी किसी की बात को बुरा नहीं मनाती, बोलो। साहब जी जब भी बाहर जाते हैं आप घर में कैद होकर बैठ जाती हैं, आपको उलझन नहीं होती? उलझन कैसी? ये घर मेरा जन्नत है और जन्नत में कैद नहीं होती। ये तो बात आपकी ठीक है, घर आपका जन्नत है, लेकिन घर के बाहर भी बहुत सारे नज़ारे हैं। जैसे कि जीते जागते इंसान, पार्कों में खेलते बच्चे, चरिंद परिंद वगैरह। आसिम तुम्हारे बारे में ना बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। मेरे बारे में? क्या कहते हैं भाईजान, बताओ ना मुझे। यही कहते हैं कि पढ़ी लिखी मेड जो है ना किसी नेमत से कम नहीं होती। ये तो उनका बड़ापन है बाजी, नहीं तो आजकल के लोग तो अनपढ़ जाहल मुलाजिम चाहते हैं जिनको वो जानवरों की तरह हाँकते रहते हैं। अच्छा, इतनी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा आसिम को कॉल कर लूँ, फिर पार्क चलते हैं। आज तो आपको अकेला ही जाना पड़ेगा क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम है। अच्छा, मैं ज़रा आसिम को कॉल कर। तुम काम करो किचन में। जी। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसा हमसफर मिला। अरे ऐसी कौन सी खास बात देखी मेरे अंदर? आम सा इंसान हूँ, शक्ल भी वाजबी सी है। मैं जाहिरी वजाहत की बात नहीं कर रही, तो मैं तो आपके हुस्न इखलाक और हमदर्दाना रवैये की बात कर रही हूँ। इस पहेली की वजाहत करेंगी? मुझ जैसी अपाहज लड़की के साथ माथे पे शिकन डाले बगैर रहना ये कोई मिसाली काम नहीं है क्या? अरे समरा, मियाँ बीवी अमारत के दो सतूनों की मानिंद होते हैं, या अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो घर की दो दीवारों की तरह होते हैं। अगर एक दीवार कमजोर पड़ जाए तो दूसरी दीवार उसको सहारा देती है। लेकिन कुछ लोग तो कमजोर दीवारों को गिराकर नई दीवारें तामीर कर लिया करते हैं। अरे बाबा, असर नो तामीर के लिए जरूरी नहीं है कि नई ईंटों का इस्तेमाल किया जाए। तभी तो मैं कहती हूँ that you are the best, मिस्टर शबाहत। आपको पता है, अगर मैं खड़ी हो सकती ना तो आपको सल्यूट करती। अगर सैल्यूट करना जरूरी है, हम आपको सैल्यूट कर देते हैं। अरे ये क्या, आप मुझे क्यों सल्यूट कर रहे हैं? अरे समरा, तुमने खुद ही तो कहा था कि मियाँ बीवी में तेरा मेरा नहीं होता। आप वाकई बेस्ट हैं। अरे बेगम साहिबा, मुझे इन हवाओं से जमीन पर आने दे ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जा सके। जी जी आइए।
अब तो हूबहू उज़्मा की ज़ुबान बोल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो भी यही कह रही थी कि बाहर निकला करें, बाहर चरन परन देखें, नज़ारे देखें, ब्ला 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 ब्ला। मैं ना कहता था कि पढ़ी लिखी मुलाजमा किसी नेमत से कम नहीं। जी जी बिल्कुल। तो क्या फ़ैसला किया आपने? कैसा फ़ैसला? कुदरत के नज़ारों से महफूज होने का फ़ैसला। आपको पता है मैं आपके बगैर घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। देखो हमारा ज़िंदगी बहुत तल्ख है। तुम्हें चाहिए कि तुम बाहर निकलो, लोगों से मिलो, ताल्लुकात बनाओ, ताकि तुम में खुद एतमादी आए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैं बाहर जाऊंगी और अपनी खुद एतमादी को और ज़्यादा बढ़ाऊंगी, ठीक है? चलें ठीक है, फिर रात में बात करते हैं। चले ठीक है, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। हाय हो प्यार नल ना सही, गुस्से नल वेख लिया कर। बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। ओ प्यार नल ना सही, गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा। देखो हमारा ज़िंदगी बहुत तल्ख है। तुम्हें चाहिए कि तुम बाहर निकलो, लोगों से मिलो, ताल्लुकात बनाओ, ताकि तुम में खुद एतमादी आए। प्यार नल ना सही, गुस्से नल वेख लिया कर। गाने दो उसको, शौक पूरा करने दो। जब गा लेना तो उसको कहना कि घर में किसी अनजान शख्स को दाखिल नहीं होने देना जब तक मैं आ नहीं जाती। जी बाजी। गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। ओ प्यार नल ना सही, गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। ओ प्यार प्यार नल। नल। उज़्मा तुम जी, और कुछ देर पहले बाजी भी तुम्हारा ये शो देख रही थी। क्या क्या कहा बाजी ने? यही कि किसी भी अनजान शख्स को घर में दाखिल नहीं होने देना। है? क्या बाजी बाजी बाहर गई है? जी हाँ। अकेली? हाँ। खुदाया पाका, ये चांद आज किधर से निकल आया है? चांद नहीं, ये अख्तर, सूरज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ, चौकस होके बैठना। हो प्यार नल ना सही, गुस्से नल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। सॉरी, आई एम सॉरी। अब सॉरी तो मुझे करना चाहिए, ये सब गिर गया। इट्स ओके। थैंक यू।
कौन थी वो लड़की? आई डोंट नो। लेकिन मैंने तो देखा कि आप उससे बातें कर रहे थे। आपने पूरा मंजर नहीं देखा जनाब। मतलब ये कि वो मैं उससे टकरा गया था और वो घबरा गई थी बहुत ज्यादा। फिर क्या, मैंने उससे सॉरी किया और उसको रिलैक्स कर दिया। लो, आपकी गलती नहीं भी थी फिर भी आपने सॉरी बोल दिया। अब ये मत कह देना, यू आर द बेस्ट। वैसे मैं यही कहने वाली थी। वैसे अकेली लग रही है बेचारी। शायद। देखे तो सही, हमें कैसे घूर घूर के देख रही है। तुम भी तो घूर घूर के देख रही हो उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना शोर, टीवी देख रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं पार्क आई हूँ। ओह रियली? दैट्स ग्रेट। कोई काम था आपको? हाँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की पिक्स चाहिए थी। तो मैं अभी जाके आपको भेज देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इजी फील करें, मैं बाद में कॉल करता हूँ। यू श्योर? यस। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आंटी मेरी बॉल। थैंक यू। जी जनाब, कैसी रही आज की आउटिंग? अच्छी थी, लेकिन आज वहाँ जाके एहसास हुआ कि दुनिया गमों से भरी पड़ी है। क्या मतलब? मैंने वहाँ पे एक अपाहज लड़की को देखा, बहुत उदास लग रही थी। मगर क्यों? शायद पार्क में खेलते बच्चों को देख के उसे अपने वजूद की कमी का एहसास हो रहा होगा। क्या आपने उसके साथ बात की? मैं उससे बात करना चाहती थी, मगर क्या? आपकी कॉल आ गई, और जब आपकी कॉल बंद हुई उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। आप रिलैक्स हो जाए, दुनिया बहुत छोटी है, कल फिर मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ये बताएं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए थे? हाँ, वो मेरे बैग में ही थे। हाँ अच्छा अच्छा। चलें ठीक है, रात बहुत हो गई है, आप आराम करें, कल बात होती है। ओके, गुड नाइट। शब्बा खैर। मैंने कहा था ना बाजी, आप एक बार आउटिंग पे जाएंगी तो बार बार जाने का मन करेगा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा था तुमने। वाकई? हाँ, किसी और को कहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं तो सिर्फ 2 ही घरों में काम करती हूँ और दूसरी बाजी तो हर वक्त घर से बाहर रहती है। वर्किंग लेडी होगी ना? जी हाँ। सही। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, तुम ऐसा करना कि खाना बना लेना, मुझे देर हो जाएगी।
वैसे तुम्हारी बात ठीक थी, कौन सी बात? यही कि जब एक बार बाहर जाऊंगी तो बार बार जाने का मन करेगा। अच्छा, बार-बार जाना, ये मैंने कहा था? हाय हाय, बाजी ने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। एक्सक्यूज मी। जी, मुझे लगता है आप हमसे बात करना चाहती हैं। अब नहीं, वो शायद। बाय द वे, मेरा नाम शवाहत है और ये मेरी मिसेज हैं समरा। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। मैंने आपको कल पार्क में देखा था। आप अकेले क्यों बैठी हुई थी? बस ऐसे ही। आप क्या रोज यहाँ आती हैं? रोज तो नहीं आती, लेकिन अब लगता है ये सिलसिला जारी रहेगा। आर यू मैरिड? यस। आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं आते? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। और बच्चे? आई डोंट हैव किड्स। तो इसलिए आप उदास हैं? हाँ, शायद। हमारे भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम रोज पार्क आते हैं इन बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। क्या आप शुरू से ही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समरा तो बहुत शौक चंचल लड़की है। बस इसका एक्सीडेंट हुआ और खुशियां हमारी जिंदगी से दूर हो गई। That's so sad. But I'm not, क्योंकि मुझे शबाहत जैसे खुददार मर्द की मोहब्बत हासिल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। Friends, and nice to meet you. सेम है। करीब में ही रहती हैं? हाँ जी, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छी बात है। इतने सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, तो आइए ना कभी आप लोग घर पे चाय पे। अब sure. आप आइए, मैं आपको घर दिखा देती हूँ। अरे नहीं, फिलहाल नहीं जा सकते। एक्चुअली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है समरा की, तो वहाँ पे जाना जरूरी है। फिर इंशाल्लाह आप एक काम करें, घर का एड्रेस बता दीजिए, हम आ जाएंगे। बस ये रोड क्रॉस करके 30 नंबर हाउस है। चलें फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाजी, बाहर कोई लड़का और लड़की आए हैं और
और वो बोल रहे हैं आपके रिश्तेदार हैं। मेरे रिश्तेदार? जी। नाम नहीं पूछा तुमने? नाम तो नहीं पूछा, हाँ, लेकिन लड़की टांगों से अपाहिज है। ओ अच्छा, उनको अंदर बुलाओ और खाने का भी कुछ बंदोबस्त करो। जी बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। जी जी। अचानक? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्या हुआ? आपके चौकीदार का यूं दरवाजे पे हमें रोकना। उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की आपसे? नहीं नहीं, दरअसल समरा उस हादसे के बाद बहुत हसास हो गई है, बहुत डरी डरी रहती है, रिश्तेदारों के घर भी नहीं जाती। अचानक इस तरह से आपके पास आ गई, आपके घर आ गई आपसे मिलने के लिए, तो वो मैं उसे बोल दूंगी आइंदा ऐसा कोई आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शुक्रिया। आप तो हूबहू कोमल जैसी हैं। कोमल? कोमल समरा की कजन है। बहुत प्यार था इन दोनों में। अपने घर कम रहती थी, कोमल के पास ज्यादा। एक्चुअली आपकी चाल ढाल, आपका बोलना हूबहू कोमल जैसी हैं आप, इसलिए खिंची चली आती है आपके पास। फिर तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी, क्योंकि आसिम कहते हैं कि तुम जैसा कोई नहीं है। आसिम? जी, मेरे हस्बैंड का नाम है। ठीक कहते हैं आसिम भाई। ठीक नहीं कहते थे, क्योंकि अब तो मेरे जैसी कोई निकल आई है। उस रोज कोमल भी समरा के साथ थी। उस खौफनाक हादसे में उसकी जान चली गई। काश मैं उस दिन उसे कार ड्राइव ना करने देती। उदास ना हो, मैं तुम्हें कोमल की तरह लगती हूँ ना, तो मुझे कोमल ही समझो। जब उदास हुआ करो ना तो मुझसे मिलने आ जाया करो। अब आज पार्क नहीं जाना? जाना है। आप लोग चाय पिए, मैं जरा रूम से होके आती। आप? जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मैं बाहर ही आ रही थी। नहीं, वो दरअसल मैंने अकेले में बात करनी है आपके साथ। जी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने समरा के बारे में बात करनी थी। आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। दरअसल हमारा जी, समरा मेरी जिंदगी है और आप उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आई हैं। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। दरअसल कोमल जी, दरअसल समरा सिर्फ माजूरी नहीं, कैंसर की मरीजा भी है। ओह गॉड। कोमल के मरने के बाद मैंने उसको कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपसे मिलने के बाद खुश हुई है। मुझे कहने का हक तो नहीं है, मगर हो सके तो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा थोड़ा वक्त समरा को देती रहिएगा। श्योर, क्यों नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा चले? हाँ शुक्रिया, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। चल चल, खुदा हाफिज मैम। वालेकुम सलाम। कैसा है वहाँ का मौसम? बहुत प्लेजेंट है। लगता है दोस्तों से रेगुलर बेसिस पे मुलाकात होती है। हाँ जी, और आज तो घर भी आए थे वो लोग। थैंक्स गॉड। मैं तुम्हारी तन्हाई को लेकर अच्छा खासा परेशान था। आप अपने हालात बताएं और ये बताएं आप कब वापस आ रहे हैं? शायद संडे तक। आने से पहले ना आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपके मनपसंद सारी डिशेस बना लूँ। हमारी मनपसंद तो आप हैं। आप भी ना। क्या मैं भी? बहुत नॉटी हैं। तुम्हारे लहजे की शोखी मुझे तस्कीन देती है। हो सके तो संडे को अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना। आई वांट टू मीट देम। श्योर श्योर। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ प्यार नल ना सही गुस्से नल वेख लिया कर, बेमारा नु शिफा मिल जांदी ए। ओ प्यार नल ना सही। हेलो 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 अमारा जी, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? दरअसल अमारा जी, समरा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है। क्या आप आ सकती हैं इसी वक्त? श्योर, लेकिन आना कहाँ है? जी जी, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ अमारा जी, मैं अभी लोकेशन भेजता हूँ आपको। ओके। शबाद भाई, ये जो आपने लोकेशन भेजी तो बहुत दूर है, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र बता रही है। हाँ जी जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ हमारा जी, लेकिन इस वक्त इमरजेंसी है। प्लीज़ आप आ जाएंगी तो बहुत एहसान होगा आपका। प्लीज़ हमारा जी, प्लीज़ आ जाइए। ओके शबाद भाई, मैं आ रही हूँ।
सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। बाजी वो आपके रिश्तेदार आए थे। मेरे रिश्तेदार? जी बाजी वो जिस बाजी की टांगे खराब हैं। वो कब आए थे? वो जैसे ही आप निकल के गए हो वो ऊपर से आ गए। वो 2-3 घंटा इधर रुके हैं फिर चले गए। जा रहे हैं साहब? हाँ। थोड़ी देर और रुक जाते तो बस बाजी आने वाली हैं। नहीं, मेरी बात हो गई है, उनको बोल दिया था जल्दी है, फिर आ जाएंगे हम। ठीक है साहब। रुकिए। लाइए, मैं गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, वो हम चले जाएंगे। खाया पिया भी कुछ नहीं, बाजी सुनेंगी तो हवा। मैंने तुम्हें कहा ना अंदर जाओ, हम चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। जाओ। ठीक है साहब। एक्सीडेंट हुआ और खुशियां हमारी जिंदगी से दूर हो गई। इसलिए हम रोज पार्क आते हैं इन बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए। मैंने उसको कभी इतना खुश नहीं देखा जितना वो आपसे मिलने के बाद खुश हुई। आपका बोलना हूबहू कोमल जैसी हैं आप, इसलिए खींची चली आती है आपके पास। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ रोज आती हैं? यस,